दुनिया में अंधकारों का वर्णन किया गया। एक वो अंधकार होता है जिससे आंखों से नहीं दिखाई देता। किससे नहीं दिखाई देता? अभी जैसे यहाँ की हाल की सारी लाइटें बंद कर दी जाएं और आप सब बैठे हो तो आप सब एक दूसरे को देख नहीं पाइए कि ये अंधकार है। और एक दूसरा अंधकार जो है वो है अकल का अंधकार, है ना। एक आँख के अंधे और एक अकल के अंधे। कैसे अंधे? दो प्रकार के अंधे हो गए ना। आँख का अंधा उतना बड़ा अंधा नहीं माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल ही लेता है चलने फिरने का। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति अकल के अंधे हैं उन्हें दुनिया का कोई आदमी समझा नहीं सकता। समझ में आया? आँख का अंधा बड़ा अंधा है कि अकल का अंधा बड़ा अंधा है? बहुत बड़ा अंधा तो वही है। आँख वाला होकर के भी, जानने वाला होकर के भी, देखने वाला होकर के भी, अगर वह अपने आप को हित के मार्ग पर नहीं लगाता तो समझ लेना वो कौन है। मालूम है कि इसमें मुझे दुख की प्राप्ति होगी, इससे मेरा अहित होने वाला है, इससे मुझे कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जानबूझ करके उसी में जाकर के फिर क्या होता? फंसता है, उसी में जाकर के गिरता है। जैसे कि अपने यहाँ उदाहरण दिया है कि चार इंद्रिय को पतंगा है ना, पतंगा है ना, वो दीपक की रोशनी के लोभ में उसके ऊपर भागता है, उसकी चमक में, उसकी चमक धमक में रमने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही जाता है तो क्या कर पाता है बताओ? अपना जीवन ही चला बैठता है। अपना जीवन ही तबाह कर लेता है। और जीवन तबाह करके उसको क्या हाथ लगता है? उसका जीवन जब तबाह हो जाए तो हाथ में कुछ नहीं लगता, जीवन ही समाप्त हो जाता है। बस इसी बात को आज आप लोग भी सोच लेना। कहीं हम जान करके भी, पहचान करके भी, मान करके भी, कहीं हमारी दृष्टि आँख के अंधों से ज़्यादा खतरनाक अकल के अंधों की तरह है। अगर हमारी हित की प्रवृत्ति उस ओर नहीं है तो आँख वाले होने से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकाश अगर कहीं मिल सकता है तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है कि आगम चक्षु साहू। साहू को किसकी उपमा दी है? साधु की आंख जो होती है आगम हुआ करती है। आगम के आलोक में वो अपने आप को देखता है, दूसरों को देखता है, संसार को भी देखता है। आंखों से तो सबको देखा जा सकता है, लेकिन आगम की चक्षु से जो देख करके अपने आप को अहित के मार्ग से बचा करके हित के मार्ग में लगाने का प्रयास करता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी, समर्थ, या ये कहो कि गुणवान माना जाता है। एक भव्य आत्मा, भव्य आत्मा ही कहना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो भव्य आत्मा अभी थोड़ा सा अपने ज्ञान के चरम अभिमान पर फंसा हुआ है। उसको अपने ज्ञान का बहुत अभिमान है।
और वो कहता है कि लगता है वर्तमान में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी इस धरती पे वर्तमान में कोई है ही नहीं। मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मैंने अपने ज्ञान की प्रभावना से इतने सारे शिष्य बना दिए। उस पर लिखा है कि कम से कम 500-700 शिष्य उनके साथ भगवान के समुद्र में पहुंचे हैं। अपने शिष्य समुदाय को दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा गुरु हूं। हुजूर चल रहा है। कब, किसके कहने पर? तो ये कहा जाता है सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई कि भगवान को दीक्षा लिए इतने दिन हो गए, है ना। कौन भगवान को? महावीर भगवान को। भगवान महावीर स्वामी को इतने दिन हो गए दीक्षा लिए हुए, और चतुर्मस्त काल हो जाने के बाद व्यतीत हो गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। भगवान को केवल ज्ञान कब हो गया? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ? हाँ, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। आज कौन सी तिथि है? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी। अब वैशाख शुक्ला दशमी से अपन गिनती करते हैं तो आज कौन सा दिन है? आज 60वां दिन है ना। 60 दिन करीब करीब। देखो, दसवीं से 10वीं तक लगाते हैं, है ना, तो कितने हो गए? 60 दिन जे हो गए। आज चतुर्दशी, आज 64वां दिन है। 64 में कितना दिन है? आज 64वां दिन है। कल कौन सा दिन होगा? 65वां दिन। और परसों कौन सा दिन होगा? 66वां दिन, है ना। पूरे कितने दिन बाद भगवान की वाणी खरी? 66 दिन बाद, यानी 66वें दिन वाणी खरी, ऐसा कह देना चाहिए, है ना। 66वें दिन भगवान की क्या हुई? वाणी खरी है। सोचो, केवल ज्ञान हो जाने के बाद भगवान का समुसरण लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सभा खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता इच्छा करे बैठी हुई है कि भगवान की वाणी अब खिरेगी, अब खिरेगी। पर क्या करें, भगवान की वाणी नहीं कर रही है, भगवान का उपदेश नहीं हो रहा है। कितने पिपासु बने बैठे हैं, कब समय हो गई भगवान की वाणी करी। देव भी हैं, चारों निकाय के देवों, सबसे ज़्यादा देवों से भरा होता है समुसरण, है ना। मनुष्य हैं, मुनि हैं, आरिकाएं हैं, और यहाँ तक कि त्रेंच भी उस समुसरण में बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे त्रेंच भी, उनको भी अपनी वाणी भगवान के प्रति आस्था, उनके अंदर भी आस्था होती है। सब बैठे हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि भगवान की वाणी खिलेगी। लेकिन एक जीव आया है, जब सौधर्मेंद्र को पता चला तो खोज करते करते आखिर वो एक उस आश्रम में पहुंच गया। और आश्रम में जब उन्होंने देखा, ओहो, ज्ञान तो है, पात्रता तो है, छायक सम्यक दृष्टि होता है सौधर्मेंद्र, ऐसा नहीं कि उसको जानने की क्षमता नहीं होती है, उसके अंदर भी सम्यक दर्शन होता है। और वह भी जान लिया कि इसके अंदर पात्रता तो है। यानी आज का दिन वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, देख कर के जब वो अपने शिष्यों को समझा रहे हैं तो समझा करके सौधर्मेंद्र ने जाकर के कुछ प्रश्न पूछे जो उनके ज्ञान से परे थे। अपन पढ़ते हैं तय काले सटकम, चतवार सूत्र के पहले मंगलाचरण में आते ना, है ना। हाँ,
कितने द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, है ना, पदार्थ कितने होते हैं, पर उनको ये चीज़ें का उनको समझ, उनको बड़े बड़े वक्ता अच्छे थे, लोगों को प्रभावित करने वाले अच्छे बाणी थे, लेकिन तत्व कोई परिदृष्टि नहीं थी। तत्व का स्वरूप क्या है, इस ओर दृष्टि नहीं थी। बड़ी बड़ी तपस्या करने के कारण से उन्होंने बहुत सारी रिद्धियाँ ही प्राप्त कर ली, लेकिन रिद्धियाँ तो प्राप्त कर ली, शक्तियाँ प्राप्त कर ली, विद्याएँ प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तत्व दृष्टि प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी बात। बिना तत्व के तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। और वही हुआ कि वो इंद्रभूति को मन में विकल्प आया, आखिर ये जो पूछा है, तो सामने वाला कहता है कि तुम जो पूछ रहे ये बताओ तुम्हारे लिए प्रश्न कहाँ से प्राप्त, बोले कि मेरे गुरु के पास। तुम्हारे गुरु कौन है, बोले जगत गुरु हैं, मैं अकेले नहीं हैं, वहाँ जा कर के देखना वहाँ कितने लोग उनकी शरण में बैठे हुए हैं। कहाँ हैं, बोले चलो विप्लाचल पर्वत पर। कहाँ पर हैं, विप्लाचल पर्वत पर भगवान का क्या लगा हुआ है, समुचरण। विप्लाचल पर्वत कहाँ है आजकल, राजगिरी में आप जाते हो ना दर्शन करने, तो वहाँ पर विप्लाचल पर्वत की कल्पना, पहले पहाड़ जो है उसको कहा गया ये है विप्लाचल। अब आज वर्तमान में अपन सोचेंगे तो इतना सा विप्लाचल पर्वत जैसे अपन देखते हैं, नहीं, इतना सा नहीं। भगवान का समुचरण 1 योजन का था। कितने योजन का, 4 कोस का 1 योजन होता है। कितने योजन का, यानी 4 कोस का। अब 1 कोस कितना होता है, 3 मील का 1 कोस होता है, तो करीब करीब 12 किलोमीटर का एरिया होता है। कितना के, पूरा 12 किलोमीटर का एरिया 1 योजन की कुर्सी में आता है। 12 मील, सॉरी, हाँ, 4 3 12, यानी 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, तो 17-18 किलोमीटर हो जाएगा करीब। इतना बड़ा समुचरण किसका था, भगवान महावीर स्वामी का। और आदिनाथ भगवान का तो कितना, 12 योजन का था। धीरे धीरे आधा योजन कम करते जाओ, लास्ट में हमारे तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर का कितना समुचरण रह गया, 1 योजन का रह गया। अजितनाथ भगवान का 11.5 का था, तो शंभुनाथ भगवान का 11 का था। आधा योजन कम करते चले जाएंगे तो अंत में हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान का 1 योजन का समुचरण था। अब वर्तमान विप्लाचल देख रहे हैं तो पूरी राजगिरी सारा जो देख रहे हैं, ये तो अपन क्षेत्र, उस समय आदि भगवान के समय में सब कुछ परिवर्तन, बहुत क्षेत्र परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा समुचरण का वैभव है उस विप्लाचल पर्वत पर। और वहाँ जा कर के जब उन्होंने कहा मैं तो उससे क्या, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे गुरु जी को ही दूंगा, तो मैं नहीं देता हूँ। क्यों, कभी कभार एक और ऐसे ही होता है कि एक बार एक व्यक्ति था और वो एक अच्छा वक्ता के साथ जाता था और ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाने का काम करता था, है ना। तो गाड़ी चलाने का काम करता था, तो उन्होंने कहा कि जो तुमने प्रश्न पूछे वहाँ गया और उसने अपना लेक्चर दिया। कौन ने, वक्ता ने। तो एक दिन वो ड्राइवर कहता है कि साहब मैं इतने दिन हो गए आपकी लेक्चर सुनते सुनते, है ना, इतने दिन सुनते सुनते मेरी एक इच्छा है कि आज आपकी जगह मैं भी जाता हूँ और आप यहाँ बैठना। तो हुआ है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि किसी उसने लेक्चर दिया और लेक्चर देते समय उसने जो सुना था रटा हुआ तो वो तो बोल तो दिया, तभी एक श्रोता खड़ा हो गया, उसने पूछ धरा। अब वो उसके विषय से क्या था, बाहर था, विषय से बाहर था। तो वो कहता है इस छोटे मोटे उत्तर का जवाब मैंने दिया, इसका उत्तर का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा, जाकर के उससे पूछ लो।
कौन दे देगा? ड्राइवर दे देगा। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अब वो छुपाना तो था भैया, मैं उनकी जगह आया हूँ, मैं तो रट्टा मार करके आया था, उनका सुना हुआ था, तो वो बोल दिया, हमें क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये थी दशाएँ होती हैं। तो वो जाकर के उन्होंने समझा दिया, समझ लिया। तो वो भी यहाँ कहता है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता हूँ, ये तुम्हारे प्रश्न किसके हैं, कहाँ से लाए हो? बोले कि मेरे गुरु महाराज से। तो बोले कि तुझे क्या उत्तर दूँ, मैं तेरे गुरु महाराज को ही उत्तर दूंगा। चलो देखते हैं कौन है तुम्हारे गुरु। और आज यात्रा प्रारंभ कर दी। आज चतुर्दशी है ना, कहाँ जा रहा है अब? इंद्रभूति भगवान महावीर के समूषण की ओर अपना लाव लश्कर के साथ, पूरे शिष्यों के साथ, अच्छे जटाजूट बड़े बड़े तपस्वी, मालाएं जटाभूष हैं, केश विन्यास है, अच्छे बढ़िया करते हुए बोले कि चलते हैं, तुम्हारे ही गुरु से ही बात करूंगा। वहाँ से गुरु मिलन की यात्रा चालू होती है। प्रायकर जहाँ जहाँ भी मुनिराज होते हैं, ये वर्षा काल का शुरुआत, अब ये 2 महीने वर्षा ऋतु के काल माने, सावन और भादों, है ना। फिर बाद में आ जाती है शरद ऋतु। ये 2 ऋतुएं कौन कौन सी? अभी जो सावन और भादो कौन सी है? और फिर बाद में आ जाती है कुआर भी बोलती है, अश्विनी भी बोलते हैं, है ना। जिसमें शरद पूर्णिमा आती है, इसको शरद ऋतु कहा जाता है। और शरद ऋतु के बाद फिर आती है शीत ऋतु, है ना। ऐसी 6 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती हैं? 2-2 महीने की। तो अभी वर्षा ऋतु अब प्रारंभ, अभी तो ये आषाढ़ की भूमिका थी ये वर्षा ऋतु की, वर्षा तो अब आना बाकी है। ये तो कहा था आषाढ़ के महीने में क्या करते हैं, वर्षा की तैयारी की जाती है। किसान क्या करता है, सुन रहे हो?